और जहां तक रशिया के साथ है, चलिए फिल्मों के साथ तो हमारा पुराना रिश्ता रहा ही है, परंतु आज फ्यूल, जिस प्रकार से फ्यूल कम सस्ते दरों पर हमें रशिया से मिल रहा है, जो हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा कर रहा है, उनकी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। ट्रेड जो $65 बिलियन तक पहुंचा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, चाहे वो AK-203 राइफल हो, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो। ब्रह्मोस मिसाइल का मतलब पता है आपको? ब्रह्मोस मिसाइल का मतलब है ब्रह्म से ब्रह्मपुत्रा और मोस से मॉस्कवा रिवर। ये दोनों नदियों के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल बनी है, जो हम आज दूसरे देशों को बेच रहे हैं। तो ये ट्रेड हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, ये आज एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा है। यूनाइटेड स्टेट्स हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, रशिया हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो एक समय पर कह रही थी रशिया के खिलाफ वोट कीजिए यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन के विषय पर। आज उन लोगों को बताना चाहिए कि अगर हम ऐसा करते तो क्या रशिया के साथ इस प्रकार के हमारे रिश्ते रहते? ये शहजाद, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है और एक एम्बेसडर वोरा बेहतर बताएंगे, क्योंकि वो अक्सर बताते भी हैं कि कैसे रूस के देशों में उन्होंने वो रहे भी हैं, रूस यानी अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के जो अलग अलग देश हैं। तो मैं एम्बेसडर वोरा आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये नामुमकिन नहीं है, भारत ये इस वक्त कर रहा है कि वो एक इक्विलिब्रियम बना रहा है, वो एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि जो भारत के हितों को सूट करता है उस हिसाब से अपने रिश्ते आगे बढ़ा रहा है, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, चीन के साथ भी एक हद तक। ये बहुत से लोगों को इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन भारत ये कर रहा है। एम्बेसडर वोरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पासिबा बालशोई, मैं रूसी में आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने पर। गिव मी 1 मिनट। ये जो गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और आपने जो देखा है हमको दिखाया है, का मतलब ये है ये मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है सिर्फ मैम, ये मीटिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स है। ये मैंने बहुत से फॉर्मर सोवियत कंट्रीज में जहां मैं आपका राजदूत रहा हूं वहां पे इसको देखा है। एक चीज़ और बता देता हूं, पोलैंड में जब आपका राजदूत था उस समय राष्ट्रपति जो थे थोड़ी देर के लिए मेडवेदेव थे, तो उनकी पत्नी आई थी, हमने उनको रिसीव किया। जब मैंने बोला कि भाई मैं पासोल इंडिस्की हूँ, भारत का राजदूत हूँ, तो मुझे कहती है फ्रॉम द लैंड ऑफ राज कपूर। तो आप खुद समझ आइए कि इनके दिलों में कितना प्रेम है हमारी फिल्मों के लिए, हमारे कल्चर के लिए। दूसरी चीज, क्या संदेश दे रहे हैं नरेंद्र मोदी वहां जाकर? हम लोग ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बहुत बात करते हैं, पहले होती थी नॉन अलाइनमेंट, फिर कुछ लोग कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट, मैं कहता हूं ऑल अलाइनमेंट। हम संदेश अमेरिका को ये दे रहे हैं, देख टाइगर तू हमारा नया दोस्त है, इसका ये मतलब नहीं कि हम पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं। चाणक्य ने क्या कहा था, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। कहीं उसने ये नहीं कहा था अगर दो देश आपस में भिड़ रहे हो आपको चुनना पड़ता है। आपको याद है अमेरिका ने पाकिस्तान से क्या कहा था कि यहां तू तालिबान के साथ है या मेरे साथ है, दोनों के साथ नहीं हो सकता। हमने साबित कर दिया कि हम दोनों के दोस्त हैं। और चीन को जो संदेश गया है कि ये मत समझ रूस टोटली तुझ पर निर्भर है, एक और महाशक्ति रूस के साथ खड़ी है, उस महाशक्ति का नाम भारत है। मैम, ये एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर की बात हो रही है जिस पे हस्ताक्षर होंगे, जानते हैं ये कहां से गुजरता है? साउथ चाइना सी से। चीन क्या करेगा? अरे मत जाओ इधर से, मत जाओ। का टाइगर, ये तो रूस का सामान हम ले जा रहे हैं, देखते हैं ये क्या कर पाएगा। फैंटास्टिक विजिट, सारी दुनिया को संदेश, भारत आ गया है, भारत अपने दोस्तों को कभी नहीं त्यागेगा, भारत पे भरोसा कर। देखिए एम्बेसडर वोरा, भारत, मुझे बहुत से ऐसे यहाँ पर भारतीय मिले, मैंने शुरुआत में भी इस बात की इसको कहा, जिनका ये कहना है कि चीन के साथ रूस का रिश्ता है और चाइना रशिया, हम एक दोस्ती की भी बात कर लेते हैं, लेकिन रूसी लोग भरोसा भारत पे करते हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट है मिलिटरीली, यानी कि सैन्य समझौतों के नजर से, वहीं ट्रेड के नजर से। मैं एक ये सवाल आपसे जल्दी से पूछूंगी, फिर कर्नल सिंह के पास जाऊंगी। आपने बिल्कुल सही कहा है, भरोसा जहां तक है वो भारत के ऊपर करते हैं। और जो रूस चीन के संबंध है मैम, मैं इसको अंग्रेजी में कहूंगा मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस। रूस चीन की तरफ मुड़ा था जब पश्चिम ने उसको ठुकरा दिया था, लेकिन वो पसंद नहीं करते चीनियों को, भरोसा उन पे नहीं करते, भरोसा हम पे करते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, बांध लीजिएगा। अगर उनको कभी चुनना पड़े, भगवान ना करे उनको चुनना पड़े, मैम उनका फर्स्ट चॉइस रहेगा भारत और खासतौर इंडिया अंडर नरेंद्र मोदी।
कर्नल सिंह के पास जाऊंगी। कर्नल सिंह, हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की एक डील इस बैठक के बाद, इस मुलाकात के बाद हो सकती है। रूस बहुत दशकों से हमारा एक सैन्य पार्टनर रहा है, लेकिन आज के समय में हमें हमेशा से रूस की जरूरत ज्यादा रही है भारत की बनिस्बत रूस को हमारी। लेकिन क्या ये इक्वेशन बदला है पिछले कुछ समय में? अगर आप मुझे इजाज़त दें, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जाते हुए दिखते हैं और आते हुए दिखते हैं, होता कुछ नहीं है। अगर हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि कुछ ना हो। अगर आज यूएस हमें एक अलग दर्जा दे रहा है, एक अलग तरीके से ट्रीट करता है, और अगर ये कुछ नहीं में आता है तो भगवान करे ऐसा ही कुछ होता रहे। जिस तरीके से अगर डिप्लोमेसी में सबसे बड़े इंडिकेटर्स होते हैं कि भारत ने इंडिकेशन दिया है वहां जाने का, यूएस जाने का नहीं दिया है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, देखिए, आंखें खोलिए, अदरवाइज यूएस को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। एक और सबसे बड़ी बात, अगर कोई कहता है कि कुछ हासिल नहीं हो रहा तो चलिए चाइना चलते हैं, वहां कुछ आप हासिल कर लीजिए। और आपने वहां क्या हासिल किया है मेरे पूरे देश को पता है। अब आपके बात पर आ जाता हूं, हम SU-57 में इंटरेस्टेड हैं, और एक बात बता दूं, हमसे ज्यादा इंटरेस्टेड है रशिया, क्योंकि उसे मालूम है देयर इज अ इकोनॉमी विन विन सिचुएशन। इंडिया के लिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आना जरूरी है, हमें आज नहीं तो कल मिल भी जाएगा। आज आप बोल दीजिए F-35 अभी दे देगा आपको यूएस से। दैट इज वेयर रशिया वांट्स कि नहीं, हमारा और भारत का जो एक विश्वास है आपस में, एक भरोसा है आपस में, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी लेने के लिए हम तैयार हैं, ये रिस्क नहीं है, ये विजडम है। इस वजह से आज आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया कितना ज़्यादा अटेंशन पे कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव करे, बट उसके पीछे आप पढ़ पाएंगे कि इंडिया और रशिया की किसी भी तरह की दोस्ती या स्टेप फॉरवर्ड करना, इकोनॉमिकली करना, चाहे कुछ भी कह लीजिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर SU-57 से रिलेटेड हम उनके साथ एक मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इससे बड़ा झटका मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन कंट्रीज़ को लगेगा। और इससे ज़्यादा बड़ी जीत रशिया के लिए नहीं होगी, इससे बड़ी ज़्यादा जीत इंडिया के लिए नहीं होगी कि हम एक। देखिए, मैंने एग्जैक्टली इसीलिए कहा कर्नल सिंह कि ये रिश्ता क्या पिछले कुछ समय में थोड़ा सा बदला इसी लिहाज से, क्योंकि रूस भी ये जान रहा है